Hello friends, welcome to the channel back again, and today we are starting this chapter number 1 for class 12th. The name of the chapter is the Harappan Civilization, Bricks, Beds and Bones. The name of chapter is, and we're going to study Harappan Civilization. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के अनुसार, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. हम इसको स्टार्ट करते हैं. हड़प्पन सील. तो हड़प्पन सील यानी हम जानते हैं सील यानी कि कोई भी मोहर होती है जो पुराने ज़माने के किंग्स लोग मोहर यूज़ करते थे फॉर देयर प्लेसेस, उसी को बोलते हैं सील. आर्टिफैक्ट यानी कि ये होता है ह्यूमंस जो भी ह्यूमंस कार्नेशंस करते हैं. और स्टेटिफाइड यानी इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोन है. एनिमल मोटिव्स यानी एनिमल के जो पिक्चर्स हो गए, जो स्क्रिप्ट थे, ये सब जितने भी थे ना, ये सब अनडेसिफ्रेंड थे. मतलब कि किसी को पता नहीं था कि क्या एक्चुअली क्या स्क्रिप्ट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या स्क्रिप्ट है. स्क्रिप्ट अगर पता रहती तो उनके लिए और भी इजी होता ज़्यादा ढूंढने में, जो कि उनके लिए कम ढूंढने में इजी रहा क्योंकि उनको स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता था. अब हम लोग जानते हैं कि हड़प्पन का कल्चर कैसा था. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर कैसा था. और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इसमें कैसे कोई भी कल्चर के बारे में हमें कैसे पता चलता है. सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यही होता है कि कल्चर के बारे में हमें कैसे पता चलता है. उसके ऑब्जेक्ट्स से, उसके एरिया से, उसके टाइम से, या कोई भी पर्सन का बिहेवियर, उस समय वो लोग किस प्रकार का बिहेव ट्रीट करते थे, उससे भी हमें पता चलता है. पर तो पर्सन की डेथ हो गई है तो हम तो अब ऑब्जेक्ट से ही पता लगा सकते हैं कि कैसा कल्चर होता था. तो ऑब्जेक्ट्स कैसे थे. सील्स यूज़ होते थे, बेड्स, वेट. सील्स मैं आपको बता चुकी थी कि जैसे किंग्स लोग यूज़ करते थे. बेड्स, वेट्स, वेइंग, जैसे पुराने ज़माने में जब लोग कोई भी चीज़ को वेइंग करते थे, किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते थे तो वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. स्टोन ब्लेड्स होते थे, कटिंग टीयरिंग फॉर एनिमल, एनी फ्लैश या फूड ग्रेन्स को कटिंग वटिंग करने में यूज़ होते थे. बेड ब्रिक्स यूज़ होते थे. तो ये सब यूज़ होते थे. कौन कौन से एरियाज़ में थे. अफ़गानिस्तान, जम्मू, गुजरात एंड बलूचिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट, जो कि पाकिस्तान का पार्ट था. टाइम, इन सब टाइमिंग में ही इन सब ऑब्जेक्ट के साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन टेक्स प्लेस हुआ है. तो 2600 BCE में अप टू 1900 BC. सी हमें इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें सी मतलब कंफर्म, इट इज़ नॉट कंफर्म, दैट इज़ लिखे इधर लिखा है सी. स्टाइल्स कैसे होते थे. अर्ली ह्यूमन कल्चर होता था, मैच्योर ह्यूमन कल्चर होता था और लेट ह्यूमन कल्चर होता था. ओ सॉरी, इट्स नॉट ह्यूमन कल्चर, इज हड़प्पन कल्चर. हड़प्पन कल्चर होता है. तो अर्ली कल्चर, हड़प्पन कल्चर में क्या है, बिगनिंग्स कैसी हुई हमारी. क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म, पोइट्री, स्मॉल बिल्डिंग्स, इन सब से बिगनिंग हुई है ना. पर अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में इतने ज़्यादा हमारे पास ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलते हैं कि यस कि अर्ली हड़प्पन कल्चर हुआ था. तो कब माने कि अर्ली हड़प्पन कल्चर है, मैच्योर है, कि लेट हड़प्पन कल्चर है. तो यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पता चला कि अर्ली हड़प्पन कल्चर का एंड ऐसे हुआ कि जब वहाँ पे क्या बोल रहे थे, आग बहुत ज़्यादा लग गई थी, लोगों की कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था. तो तब पता चला था कि अर्ली कल्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है. और उसमें ज़्यादा ना क्या बोलते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी टेक प्लेस नहीं करी थी. ओनली क्राफ्ट, नॉर्मल क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म यानी डोमेस्टिकल पर्पस के लिए एनिमल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक लेकर जाना और फिर उनको ग्रेज वेज करवाना. तो नथिंग मोर डेवलप्ड एट दैट टाइम. ठीक है. और बिगनिंग्स की एंड ऐसी ही हुई. हमें हम बिगनिंग्स का इम्पोर्टेंस पता चल गया है. तो अब आता है सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़. क्या सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ थी. सब्सिस्टेंस यानी जीने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ वो लोग यूज़ करते थे. एंड मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट भी है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से.
तो आप इसको पूरा नोट डाउन करके अच्छे से याद करके जाइएगा। तो इसमें अर्ली प्लस मैच्योर, ठीक है। आर्क्यो बोटानिस्ट, बोटानिस्ट हम लोग जानते हैं जो स्टडी अबाउट द प्लांट्स करते हैं उनको बोलते हैं। एंड आर्क्यो में तो आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो स्टडी अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, ओके। बॉटनिस्ट लोग क्या, बॉटनिस्ट लोगों ने बताया मतलब कि अर्ली बॉटनिस्ट लोगों से पता चला हम लोगों को कि उन लोग क्या क्या खाते थे। बार्ले, वीट, लिंटल, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स जो कि गुजरात में मिलते थे। एंड राइस की बहुत ज़्यादा डाउनफॉल थी। अनचार्टेड सीड से पता चलता था कि जो डिस्ट्रॉयड सीड्स से ये पता चलता था कि वो लोग सीड को कंजर्व करके भी रखते थे, बचा के भी रखते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट, दीज आर टू टाइप्स ना। आर्कियोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट ये नहीं होता है जो कि स्टडी अबाउट द एनिमल्स करते हैं। जूलॉजिस्ट द स्टडी अबाउट द एनिमल्स, तो वो लोग कैसे एनिमल्स को कंज्यूम करना प्रेफर करते थे या उस समय कैसे एनिमल्स को कंज्यूम करते थे। फाउल, कैटल, शीप, गोट, बेफेलो, तो दीज आर द मेनली। पिग एंड फिश फॉर डोमेस्टिकेटेड, जो पिग एंड फिश होती थी वो डोमेस्टिकेटेड करते थे। उन लोग पिग और फिश को डोमेस्टिकेटेड करते थे, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए उन लोग यूज़ करते थे। एंड इसको अलग से हैशटैग में इसलिए लिखा गया बोर, डियर एंड घड़ियाल। इन लोगों के बारे में ये नहीं पता था कि उन लोग इनको कंज्यूम करते थे कि नहीं, पर इन लोगों की डेड बोन्स बॉडीज मिली है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिस्ट क्या क्या, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिस्ट में क्या क्या यूज़ करते थे उन लोग। प्लग मॉडल्स, प्लग फील्ड्स, टू फील्ड, कैनाल्स एंड वाटर रिजर्व्स, ठीक है। प्लग मॉडल्स में यूज़ करते थे बनावरी जो कि हरियाणा में था, चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, और बुल्स की ट्रेसेस यूज़ करते थे, ठीक है। प्लग फीड्स में लोग क्या यूज़ करते थे, प्लग फीड्स में आएगा कालीबंगन जो कि राजस्थान में है आपका, राजस्थान से ही कालीबंगन को यूज़ करते थे लोग। टू फील्ड सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब एक ही खेत में दो फील्ड्स को ग्रो करते थे। मान लीजिए एक ही खेत है, उस पर आप वीट भी ग्रो करें और राइस भी ग्रो करें, ऐसा सिस्टम उन लोग फॉलो करते थे। कैनाल, शॉर्ट्रिगल जो कि अफ़गानिस्तान में है, कैनाल्स के बारे में पूरा अफ़गानिस्तान में ही पता चला कि कैसे उन लोग कैनाल्स को यूज़ करते थे। ऑफकोर्स कैनाल्स की ज़रूरत पड़ती है जब फील्ड्स की बात आती है। टू फील्ड सिस्टम में मान लीजिए आपके ऐसे हैं क्रॉप्स, ठीक है। तो ये फील्ड है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ फॉर्म, तो यहाँ एक अलग फील्ड अलग क्रॉप ग्रो करते थे और यहाँ एक अलग क्रॉप ग्रो करते थे, ठीक है। तो और ये सिंध और पंजाब में बिल्कुल भी कैनल्स नहीं पाए गए थे। वाटर्स रिजर्वेयर्स में जो कि गुजरात में ढोलाविया जो कि वाटर रिजर्वर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब वाटर रिजर्वर को वहीं पाया गया है, ट्रेसेस जिससे हमें पता चले। पिलग्रेट ऑफ हरप्पा, मतलब कि द बैड टाइम ऑफ हरप्पा इसको आप कह सकते हो। तो बैड टाइम ऑफ हरप्पा इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक की रॉबरी होगी। जितने भी हरप्पास के ब्रिक्स, जितने भी नहीं मतलब मैक्सिमम ब्रिक्स की क्या हो गई, रॉबरी हो गई, जिसके कारण हमें उसकी स्क्रिप्ट के बारे में भी नहीं पता चला, ठीक है। तो दैट्स इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर हरप्पा, जो कि हम लोगों को अभी भी प्रॉब्लम करती है। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 1 पॉइंट के मार्क्स से इम्पॉर्टेंट। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, को मोहनजोदारो को बताया फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है, मतलब अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। आर्कियोलॉजी यानी जो स्टडी ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री, ये सब के बारे में बोलते हैं। मोहनजोदारो के बारे में ज़्यादा पता चला है एज़ कम्पेयर टू हरप्पा।
सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मैं ये सब सारे नोट्स के PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, सो कि आप इजीली उसको लर्न कर पाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज के वीडियो में हम लोग अपना सेशन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग कैरी करेंगे।